हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु ख्रिस्त का नाम यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं और हर एक को सलाम, जय मसीह। प्रभु ने फिर से हमें अनुग्रह दिया। आज का जो हम प्रभु के वचन को हम सुनना जानना, अंतिम समय में जो न्याय होने वाला है। और यहाँ पे उत्पत्ति माफ करो, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 11 पद में लिखा है, मैंने देखा, यूहन्ना ने जो बात देखी, यीशु मसीह ने जो उसको दिखाया कि एक बड़ा सिंहासन लगाया गया और वहां पे न्याय किया गया। सारे धरती पे जो लोग हैं वो न्याय में मानते हैं और हम बाइबल के लोग हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। थोड़ी बात है इससे, ये जो 20वां अध्याय है प्रकाशित वाक्य, जो न्याय होने वाला है, कैसा होने वाला है और ये सारी बातें क्या है, हम उसको चर्चा करने वाले, अध्ययन करने वाले। वो प्रार्थना करें प्रभु हमें अनुग्रह दे समझने के लिए। आज पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, पिता अनुग्रह मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, बुद्धि समझ ज्ञान पवित्र आत्मा की अगुवाई और ये सारी जो बातें हैं, गहन बातें हैं, उसकी जो सच्चाई है और जो यीशु मसीह आपके दास यूहन्ना को आपने जो बताया, दर्शन बताया कि ऐसे ऐसे होने वाला है, और हम ये सारी बातों को मानते हैं। हमने आप पर विश्वास किया है यीशु मसीह, और आपकी जो बातें हैं हम मानते हैं, न्याय होने वाला है, अनंत जीवन हमें मिलने वाला है। हमने आप पर भरोसा किया, आपके वजह से हमारे पाप की क्षमा मिली है और आपके वजह से हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में भी आए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं। धन्यवाद। जो सारे वचन है हम समझना चाहते हैं, हमें सहाय करो। जुड़े हुए हर भाई बहनों को आशीष दो। हाँ, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हम सबको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। तो सेकंड पार्ट थोड़ा कंटिन्यू करता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो न्याय होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12 पद में यूहन्ना ने देखा, मरे हुए को देखा। 13 पद में कहां से निकले, समुद्र से निकले देखा, अधोलोक से निकले देखा, और मरे हुए थे उसमें से निकले हुए देखा, मृतकों में से निकलते हुए देखा, और ये सारे जो इकट्ठे हुए छोटे बड़े देखा, सबका न्याय उनके कामों अनुसार देखा। तो ये जो है भीतर से निकलते हुए सारे आत्मा, सबको मैंने देखा। न्याय जो होने वाला है, 10वां पद यदि पढ़े प्रकाशित वाक्य 20वां 10वां पद, शैतान को डाला गया, जो सारे धरती को का भगवान माना जाता है, जो अजगर कहा जाता है, उसको आग की झील में डाला गया। शैतान को डाला गया। क्या लिखा है 10वां पद में? और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। तो जब न्याय होगा तो पहले से जो व्यवस्था की है, पूरा अब नरक जो है या फिर अधलोक है वो खाली है। अधलोक में, या माफ करो, अधलोक नहीं, ये क्या बोलते इसको, ये क्या है, लैक ऑफ फायर, अथकुंड। अथकुंड जो है उसमें कोई नहीं अब तक गया है। पहले जो जाने वाला है वो है स्वापद, या झूठा भविष्य, झूठा मसीह या फिर झूठा भविष्यवक्ता। ये दो पहले वहां जाएंगे और वहां पे उनका वो जलेंगे। दूसरा जो जाने वाला है उसके साथ शैतान भी जाएगा, वहां फेंका जाएगा। 10वां पद में अब सब मुर्दकों को इकट्ठा किया जाएगा और वो सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बाकी है, हम देखते हैं कि ये दूत कहाँ गए, दूत को दिखाई नहीं दिए। दूत कहाँ गए सारे, जो सारे जो बंधे हुए दूत है, जो शैतान के साथ आसमान से गिरे, वो सारे दूत, तो उनका क्या होगा? तो हमने यहां तो पहली बात देखी कि 10वां पद में स्वापद या फिर पशु और झूठा भविष्यवक्ता, वो जहां पे थे वहां पे अजगर को भी डाला गया। न्याय हुआ, उनको वहां डाला गया। और मैंने देखा सफेद श्वेत राजसन, 11 पद में श्वेत राजसन पे एक विराजमान था। उसके सामने मैंने देखा 12वां पद में कि सब छोटे बड़े सबको मैंने, मृतकों को देखा। ये मृतक कहां से आए? तो 13 पद में लिखा है समुद्र में से निकलते हुए देखा। ये सारे मृतक कहां देख से आए? बोले अधोलोक से आए। और मृत लोग, सारे मरे हुए लोग कहां से आए? तो मृत्यु में से आते हुए देखा, अधोलोक से आते हुए देखा। सारे लोगों को मैंने देखा, उनका काम अनुसार न्याय हुआ।
तो ये जो दो है, ये दो जगह है, या फिर ये दो कौन है? 14 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है और मृत्यु और मृत्यु अधोलोक। और अधलोक को, माफ करो, अधलोक, अधोलोक अधलोक है या फिर नर्क है, दूसरी जगह में नर्क भी किया गया है। तो नर्क और मृत्यु दोनों को आग की झील में डाले गए। आग की झील में डाले गए। तो यहां पे देखते हैं ये दो को अंत में डाला जाता है, ये दो को अंत में डाला जाता है। मृत मौत जो शत्रु है उसको, और जो जहां से लोग निकले थे, मृत्यु लोक से निकलने वाले, अतलोक से निकलने वाले, नरक से निकलने वाले सारे लोग इंसान थे, और समुद्र से निकलने वाले सारे जो लोग, वो भी, उनका भी न्याय हुआ। जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, माफ करो 8 पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, मैंने एक घोड़ा देखा था, और वो घोड़ा कैसा था? तो वो मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा पीला है सा घोड़ा देखा था, उस पे कौन सवार था? और उसके सवार का नाम मृत्यु है। तो सवार का मृत्यु सवार का नाम जो कर रहा था, सवारी कर रहा था, जो उस पे राज कर रहा था, घोड़े पे बैठा था, वो मृत्यु था। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। अधलोक को या नर्क को उसके पीछे पीछे चलता था। तो ऐसा मैंने देखा। तो ये यहाँ पे यूहन्ना जो देखता है, घोड़े पे बैठने वाला कोई आत्मा को देखता है, न कोई जगह को देखता है। अधलोक या फिर ये नर्क, ये कोई जगह है जो चल रही थी? नहीं, एक आत्मा था जो चल रहा था। तो दो आत्मा यहाँ पे देखते हैं। एक मृत जो मौत है, उसको भी एक फरिश्ता कहा जाता है, और या फिर दूत कहा जाता है, या फिर आत्मा कहा जाता है। और यह अधोलोक या फिर जो नरक है, वो भी एक दूत है। ऐसे यहाँ पे यूहन्ना ने देखा। पहला करंथी 15 अध्याय 26वां पद में पौलुस ने कहा, जो मौत है वो अंतिम शत्रु है। तो मौत जो है वो एक आत्मा है, वो एक अंतिम शत्रु है। उसका भी न्याय होगा, उसको भी डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा, या फिर अथकुंड में, अथकुंड, आग की झील में, माफ करो, आग की झील में सारे जाएंगे, आग की झील में जाएंगे। मौत जो फरिश्ता है, अंतिम, क्या लिखा है? अंतिम शत्रु है, सबसे अंतिम बैरी, अंतिम बैरी है, शत्रु है, जो नाश किया जाएगा, वह मृत्यु है। तो मृत्यु, मौत, वो शैतान है नहीं, ये अलग है। जो घोड़े पे सवार होके आने वाला वो है, और वो उसके पीछे चलने वाला जो अतलोक या फिर हादेस या फिर सेओल या फिर आग, नहीं, नर्क कहो, इनको आग की झील में डाला जाएगा। तो मौत एक राजा है, एक आत्मा है। हादेस जो है या फिर अतलोक कहो, हादेस हिब्रू ग्रीक में है, हिब्रू में सियोल कहा जाता है, और हदेस एक ग्रीक में शब्द है, उसका भाषांतर किया गया है अतलोक, या भाषांतर किया गया है नर्क, नर्क लोक या नर्क। तो नर्क एक आत्मा है, नर्क लोक एक जगह है जहां पे सारे लोग इकट्ठा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 पद, ये मैं साफ इसलिए करना चाहता हूं कि जो न्याय होने वाला है, न्याय में ये दोनों जो है आत्मा, इनको भी फेंका जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 पद, मैं मर गया था यूहन्ना कहता है मैं मर गया था यीशु को देखकर, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। माफ करो, यीशु मसीह कहता है देखो मैं मरा हुआ था और मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास दोनों मेरे हाथों में। दोनों जो संसार को मौत लाती है, संसार को अधलोक में ले जाती है, वो दोनों जो द्वार कहो या दोनों जो दूत कहो, दोनों जो फरिश्ते कहो, ये मेरे हाथों में है। 20वां अध्याय 14 पद, प्रकाशित वाक्य 20:14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। तो आग की झील में ये दो जो है आत्मा है, उनको डाला जाएगा। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और वो दूसरी मृत्यु है। आमीन।
भजन संहिता 18 अध्याय, माफ करो, हाँ पढ़ेंगे 5वां पद। सेओल एक जगह भी है, या फिर हादेस हिब्रू में कहो, या अधलोक, या फिर नर्क जगह भी है, और उसके द्वार पे खड़ा होने वाला जो है वो है नर्क, उसका नाम है, और वो एक आत्मा है। मौत में मरे हुए देखे, अधलोक में या फिर नर्क में मरे हुए लोग देखे, तो ये लोगों के बंधन में जो है ये आत्मा सारे है मरे हुए, वे सारे को न्याय हुआ आदमियों का, इंसानों का, और ये दो जो है फरिश्ते हैं इनका भी न्याय होगा, और ये दोनों को भी डाला जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। तो ये दोनों जो है, सेओल एक जगह भी है, और सेओल के पास रहने वाला, उसको पैराई करने वाला फरिश्ता भी है। 18 अध्याय 5वां पद, भजन संहिता 18:5, 116 और 3। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। तो यहां पे दो शब्द है, सियोल और मृत्यु। यही भजन संहिता 116 और 3। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तो यहाँ पे दो शब्द देखते हैं, मृत्यु और सियोल, और नीति वचन 5:5 और नीति वचन 7:27, यशाया 28:18, मत पढ़ना कोई बात नहीं, हाँ पढ़ो, चलो पढ़ लो, यशाया 28:18 और 15 भी पढ़ लेना। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। मृत्यु अधोलोक, तो जगह है अधोलोक, मृत्यु। 7:27 उसका घर अधोलोक का मार्ग है, घर है अधोलोक का मार्ग, जो अधोलोक में पहुंचाता है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है, मृत्यु के घर में पहुंचाता है। तो ये जो दो शब्द है, अधोलोक मृत्यु, अधोलोक मृत्यु, यीशु मसीह ने कहा अधोलोक और मृत्यु दोनों के अधिकार मुझ पर, मेरे हाथ में, तो उनको संभालने वाला जो है, ये जो आत्मा है, ये है। यशाया 28:18 में लोगों ने ये दोनों के साथ अपना विवाह कर किया है, या फिर ये दोनों के साथ मेल कर दिया है कि देख मौत, मैं तुझे हर रोज अंडा दूंगा, तुझे मैं हर रोज तेरी पूजा करूंगा, आरती करूंगा, मूर्ति करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो सारे लोगों ने ये मौत के साथ अपनी दोस्ती बनाई है। कई लोग ने तो अधलोक से साथ दोस्ती बनाई है कि मैं तेरे यहाँ रहूं तो मेरा अच्छा ख्याल रखना। क्या है? तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है, मृत्यु से वाचा बांधी है कि हर रोज मैं ये करूंगा, वो करूंगा, रोज मौत की आराधना, मौत की स्तुति, मौत भगवान, वो मृत्यु भगवान तुम्हारे बड़े अच्छे हो, तुम तो यम हो, कहीं में कम नहीं हो, तो वह टूट जाएगी। वो जिसके साथ तुमने वाचा बांधी है, करार किया है कि तेरा मेरा, मेरा तेरा, जो आएगा मैं तुझे भी दशांश देता रहूंगा, तो वो सारा जो तुमने वाचा बांधी है टूट जाएगी मौत के साथ, तुमने जो रिश्ता बनाया है वो। और जो प्रतिज्ञा तुमने अधलोक से अधलोक से प्रतिज्ञा की है, वो आत्मा से भी तुमने बात करी है, वह न ठहरेगी, वो ठहरेगा नहीं। जब विपत्ति बाढ़ की नाई बढ़ जाए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे, तो डूब जाओगे। 5:15 पद, तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधलोक से प्रतिज्ञा कराई। इस्राएल के लोग, आपने उसके साथ दोस्ती बना दी है, अधलोक और मृत्यु के साथ। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ की नाई बढ़ आई तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। तो आपने जो रिश्ता बनाया, गलत रिश्ता बनाया, झूठा रिश्ता बनाया, इसीलिए आप पर सारे आफत आ पाएगी। यशाया 38:18, यस, क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती तो है। मृत्यु स्तुति नहीं करता है और अधलोक धन्यवाद नहीं करता है। तो ये दो आत्मा लगता है कि ये दो जगह लगती है, स्तुति नहीं करता है और धन्यवाद नहीं करता है। तो ये दो आत्मा है। जैसे यूहन्ना 10:7 में यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग का द्वार, या फिर अपने जो मेमने हैं उनके लिए मैं दरवाजा हूं, या परमेश्वर के पास पहुंचाने वाला मैं मार्ग हूं। जैसे प्रभु ने कहा मैं मार्ग हूं, 14:6 यूहन्ना, और यहाँ पे यूहन्ना 10:7 में प्रभु ने कहा, कुछ हिंदी में कहा, ओके,
10:7। तब प्रभु यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। तो द्वार, प्रभु ने अपने आप को द्वार कहा। मैं रे भीतर यानी मेरे साथ आए, ऐसे लगता है। ऐसे ही मौत है, उसके साथ यदि कोई जुड़ा है तो मौत के पीछे जाता है या मौत के घर में जाता है। या अधलोक के साथ जुड़ा है तो वो अधलोक के उसका फाटक है, वो उसके अंदर जाता है। इसीलिए हमने पढ़ा कि जो मृतकों में थे, मौत के बंधन में थे, वो लोग को मौत ने दे दिया। अधलोक क्या आज जो आत्मा है उसके साथ जो जुड़े हुए, उसने सारे लोगों को दे दिया और सब लोगों को छोड़ा गया और सबका न्याय होगा। तो ये दोनों एक फरिश्ते हैं। तो पहले जो जाने वाला है वो पशु जाने वाला है आग की झील में। फिर झूठा भविष्यवक्ता या झूठा नबी जो है झूठा, वो नबी जो है झूठा, वो जो यीशु मसीह बोले, वो नबी ऐसा कहता है यीशु मसीह वो जीवित हुए ही नहीं है, तो झूठा नबी है। तो झूठा नबी जो है वो भी आग की झील में जाएगा। उसके पीछे पीछे जो बड़ा कायना जाल कहते हैं उसको, या फिर शैतान है, ड्रैगन कहते हैं, अजगर कहते हैं, वो भी वो या उसके साथ वहां आग में जाएगा। फिर जो जाने वाले लोग जो है, मत्ती के समाचार 25वां अध्याय, माफ करो वहां पढ़ लो तो अच्छा है, 25वां अध्याय उसका अंतिम पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है 46 शायद है, मत्ती के समाचार 46। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ओके, माफ करो, शैतान के लिए और उसके फरिश्तों के लिए जो लिखा है वो क्या, कहां पे 46 है, माफ करो कौन सा है, पढ़ोगे 41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हाँ, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग, वो आग की जो झील है वो अनंत आग है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो पहले जाएगा मसीह विरोधी आत्मा और दूसरा जाएगा झूठा नबी, वो जाएगा। फिर जाएगा ये शैतान। और ये जो दो है, हदेस या फिर सियोल कहो या फिर अधलोक कहो या फिर नरक कहो, ये एक आत्मा। और जो मौत है वो शैतान के जितने भी है जो फरिश्ते, उनके लिए सारा ये अथक कुंड, माफ करो आग की झील, या फिर शब्द है अनंत झील, क्या है, अनंत आग, अनंत आग में, अनंत आग जो है वहां पे ये जाएंगे। फिर इंसानों का जो न्याय होगा वो भी साफ उसके साथ चले जाएंगे। उनको भी परमेश्वर ने जो जगह बनाई है वहां ये लोग सबका दंड होगा। फिर से आएंगे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 14 पद। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आमीन। यशाया उसका 54 54वां अध्याय उसका 16 पद। यशाया 54:16, वहां यहां पे लिखा है, जैसे कोई जो लोहा बनाता है, लोहा घड़ता है, क्या लिखा है, 16 पद सुनो क्या लिखा है। एक लोहार जैसे लोहार जो कोयले की आग धोंक कर फूक इसके मारता लिए रहता है, फूक मारता रहता है, आग जलाता रहता है, इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। वो मेरा ही सृजा हुआ है। और उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। तो क्या है, उजाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए मैंने ही रखा बनाया है। तो परमेश्वर ने शैतान का भी नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए एक जगह रखी है, तैयार की गई है। आमीन। चलाने के लिए, बर्बाद करने के लिए जगह बनाई है। यीशु मसीह जो पुराने समय में, मूसा के समय में फरिश्ता बन के, यहोवा का दूत बन के आता था, लूका हिब्रानी पत्री 11 अध्याय का 28 पद में लिखा है, तब मूसा को यह बात कही गई थी कि मूसा,
जो मेरे लोग हैं उनके घरों में जो लहू है वो छिड़क देना। और मूसा ने इज़राइल लोगों को बताया कि भाई तुम्हें लहू छिड़कना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जाएगा, उसके पीछे पीछे जो नाश करने वाला है वो भी चलता रहेगा। क्या लिखा है? 28 पद, इब्रानी 11:28। विश्वास ही से उसने फसह और मूसा लहू ने फसह का पर्व फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि हाँ। पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पहलौठा पर का नाश करने वाला, बोलो नाश करने वाला, छुए नहीं, नाश करने वाला। अगर आप पढ़ोगे अच्छी तरह से एक्सोडस निर्गमन उसका 12वां अध्याय यदि पढ़ोगे, 12वां पद ही होगा शायद, या पढ़ो, वहां पे लिखा है कि मैं आगे आगे जाऊंगा और जो नाश करने वाला है वो मेरे पीछे पीछे जाएगा। मैं उसको बताऊंगा यहाँ पे लहू है, देख छोड़ दे ये घर, ये यहाँ पे लहू है, घर छोड़ दे, तो उड़ उड़ के जाएगा। यानी फसल जो है, या फिर पास ओवर कहते हैं इंग्लिश में, यानी वहां से उड़कर वो घर छोड़कर स्किप करेगा, वो घर छोड़कर आगे जाएगा, क्योंकि जो नाश करने वाला है वो पीछे रहेगा और प्रभु यीशु मसीह आगे चलता रहेगा। 12 पद है, 23 पद, माफ करो 23वां पद। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। कौन जाएगा? यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। हाँ। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा। वो छोड़ जाएगा, यहोवा चलेगा। और यहाँ पे हमने 28 पद में पढ़ा, ये इब्रानी 11:28 में, कि नाश करने वाले से बचाने के लिए, पहले उठा का नाश करने वाला जो है उससे बचाने के लिए लहू का छिड़काव मूसा ने किया। तो नाश करने वाला जो है वो शैतान था, वो नाश करते हुए चलता था, नाश करता था, और यहोवा उसके आगे आगे चलता था। ये अच्छी तरह से अगर पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि यहोवा आगे चलता था और पीछे नाश करने वाला चलता था। तो यहोवा नाश करने वाला नहीं है, पर जगह बनाई है और शैतान का भी नाश करने के लिए सारी व्यवस्था परमेश्वर ने कर रखी है। जैसे लुहार हथियार बनाता है और गढ़ने वाला जो है उसने गढ़ा है नाश करना, या फिर जैसे हम कचरा डालने के लिए कूड़ेदान बनाते, कूड़ादान बहुत खराब शब्द है, दान क्या करते तो कूड़ादान, वो जगह बनाते, ऐसे ही शैतान के लिए जगह तैयार की गई है। आमीन, प्रेज़ गॉड। 15 पद, प्रकाश के 20वां अध्याय 15 पद, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में न मिले, क्या लिखा है? और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो सारे आग की झील में चले जाएंगे। तो ऐसे न्याय होगा। न्याय यहाँ पे हम देखते हैं मृतकों का ही न्याय होगा, और हम देखते हैं शैतान जो उसका न्याय होगा, और जो मसीह विरोधी है और पशु है उसका न्याय होगा, दंड होगा, और जो मौत है, जो अंतिम शत्रु या बैरी, उसका न्याय होगा। ये आग की झील में जाएंगे, और जो अधलोक को हो, नरक को हो, सेओल को, हदस को, इनका, ये दो जो फरिश्ते हैं इनका भी न्याय होगा। और जो 13 पद में देखा कि जो दरिया में थे या फिर समुद्र में थे उन सबको निकाला गया, सबका न्याय हुआ। तो जो सारे फरिश्ते हैं उनको भी प्रभु के जो परमेश्वर ने बनाए हुए इंसान है उनके साथ ही ये सारे खड़े हो जाएंगे। 13 पद में पढ़ते हैं, 13 पद। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। तो जो सारे समुद्र यानी जो नीचे आत्मा है, परमेश्वर के फेंके हुए, परमेश्वर के हुजूर से निकले हुए ऐसे सारे फरिश्ते, वे भी खड़े होंगे और इंसान भी खड़े होंगे। तो हमें शायद सवाल हो कि फरिश्तों का न्याय कब होगा? तो फरिश्ते भी इंसानों के साथ चले जाएंगे। सब जिसका नाम नहीं है वो सारे आग की झील में जाएंगे। तो ये आग की झील ही दूसरा मौत है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड।
तो ये सारी बातें हमने जो सुनी, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु चेतावनी देता है, समझाता है, सिखाता है। हमें मसीह पर विश्वास किया है, मसीह पर विश्वास करते रहना है और हमारा उद्धारकर्ता वही है, ये मानना है। चाहे गला भी काट डाले, मारे, डांटे, कुछ भी करे, हमें यीशु को नहीं छोड़ना है, हमें आग की जेल में नहीं जाना है। आमीन। प्रभु हर एक को अनुग्रह दे। जुड़े हर एक के लिए फिर से धन्यवाद। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद ये सारी बातों के लिए जो सच्चाई आपके वचन में हमने पढ़ी। प्रभु धन्यवाद। कई सारे सवाल होते हैं, जवाब देने वाले आप हो। पवित्र आत्मा, ये सच्चाई पे हम जुड़े हुए हैं, अंत तक रहने के लिए, टिकने के लिए, समझने के लिए समझाते रहना प्रभु हमें। और जो जुड़े हैं, विश्वास करते हैं, उन सब का भला करना, और जो अंधेरे में उनको उजाला देना और सहाय करना। नम्र होते हैं, सच्चाई ढूंढते हैं, उन तक ये बात पहुंच पाए और सारे इकट्ठा हो जाए, सारे विश्वास में इकट्ठा हो जाए और दंड से बच जाए। जो संसार पे, संसार का न्याय होने वाला है, मृत्यु, जो सारे मरे हुए आत्माएं, जो परमेश्वर से जुदा है, जो सारे पापी है, जो बात नहीं सुनते, ऐसे सारे लोग संसार में के लोग हैं जो अंत समय में श्वेत राजसन पे बैठने वाला यीशु मसीह के आगे जो सारे खड़े होने वाले, उनका दंड, उनका न्याय होगा। उससे प्रभु हमें बचा लो। वो उसमें हम न जाए, उनके साथ न रहे, हम मंडली के साथ रहे। जो सारे लोगों के हाथों में खजूरी है डाली है और जो श्वेत कपड़े पहने हुए, उनके साथ हमारा भागीदारी बनाई, हमें इकट्ठा किया, उनके साथ रखा है। धन्यवाद प्रभु। उसके साथ ही हम रहे चले। ऐसा सहाय करो प्रभु, हर एक को सहाय करो। फिर से प्रभु ये बातों के लिए धन्यवाद। ये बोई जाए, सच फैले जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। विकास माना हमारा बाप होना राज्य आओ, जब विकास माते पृथ्वी पर તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશ પ્રી આજ મને આપો, જેને માફ કરું છું એમને માફ કરો, પ્રશ્ન લાવો સાથે છૂટકો કરો। રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સકાશિત તમારા જ। આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Shalom.